पुलिस अपराधियों तक पहुंची तो उनकी कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया। 3 साल का ये मासूम चंद घंटे पहले ही मौत को मात देकर अपनों के बीच लौटा है। करीब 72 घंटे तक अपहरणकर्ताओं के चंगुल में रहने के बाद अपने जिगर के टुकड़े को पाकर परिवार के लोग भी बेहद खुश हैं। आंखों के सामने घर का लाडला दौड़ रहा है, हंस रहा है और ये देखकर परिवार का हर शख्स इत्मीनान की सांसें ले रहा है। मासूम बेटे की हंसी खौफ के पलों को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन दहशत की यादें अब भी परिवार वालों का पीछा कर रही हैं। वो इसलिए कि इस मासूम के अपहरण के साथ ही जुड़ी है मर्डर की एक कहानी, इस बच्चे की मां के कत्ल की कहानी। वाकया 24 अगस्त 2013 का है। दिन के करीब 11:30 बजे थे। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में रहने वाली मोही अपनी नौकरानी बीना और 3 साल के मासूम बेटे के साथ घर में अकेली थी। उसी वक्त 3 बदमाश घर में घुस आए। बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर नौकरानी को बंधक बनाया और फिर क्लोरोफॉर्म सुंघाकर मोही को बेहोश कर दिया। बदमाश अपने साथ एक नशीला इंजेक्शन भी लेकर आए थे और उस इंजेक्शन को लगाने के बाद उन लोगों ने मोही की हत्या कर दी। आंखों के सामने अपनी मालकिन की हत्या होते देख नौकरानी बीना बहुत डर गई। डर के मारे वो खामोश रही और बेखौफ बदमाश घर में लूटपाट करते रहे। इसके बाद वो मोही के मासूम बेटे को अगवा कर वहां से चलते बने। ये इन्हें पता था कि जनरली 10:30 बजे के करीब इनके जो एम्प्लॉयर हैं मिस्टर इनामुल्ला, वो अपने शॉप पे चले जाते हैं और उसके बाद घर में सिर्फ मेड और मिसेस मोही रह जाते हैं। तो इनको ये भी मालूम था कि घर पे क्या सामान होता है और ये अपना गए हैं। उसके बाद इन्होंने लेडी को ओवर पावर किया है, क्लोरोफॉर्म से उसको इनएक्टिव किया है, उसके बाद स्मॉदर करके उसको मारा है। मेड को थ्रेटन भी किया है कि आप यदि बोली तो जिस भी लैंग्वेज में थ्रेट करते हैं उसमें किया है। दे आस्क्ड द मेड टू टेक द चाइल्ड बिलो, नीचे मोटरसाइकिल तक, विच ही रिफ्यूज्ड। दिल दहला देने वाली इस वारदात की खबर जैसे ही दिल्ली पुलिस को मिली, पुलिस फौरन तहकीकात में जुट गई। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस का शक परिवार के ही किसी बेहद करीबी शख्स पर था। लिहाजा पुलिस ने इस वारदात की इकलौती चश्मदीद नौकरानी बीना को घर के हर करीबी शख्स की तस्वीर दिखाई। तभी बीना ने एक किडनैपर दिग्विजय उर्फ विजय की पहचान कर ली। दिग्विजय उर्फ विजय घर का सबसे करीबी और भरोसेमंद शख्स था। वो मोही के पति इनाम की मोबाइल शॉप पर काम करता था। वो घर के हर शख्स और कोने कोने से वाकिफ था, लेकिन वो ऐसा काम कर सकता है, मोही के पति इनाम ने ये कभी भी नहीं सोचा था। इतना बड़ा काम कर देगा उसका तो शक नहीं था। काम उतना कोई शक नहीं था, कुछ था ही नहीं। विजय ने एक दिन पहले कॉल की थी आपको, कुछ उसने इस तरह का इंडिकेशन दिया था? कुछ नहीं, ये सब पत्नी की हत्या के बाद जिगर के टुकड़े के अपहरण से इनाम भारी सदमे में था, जबकि पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी। कुछ ही समय बीता था कि इनाम के पास फिरौती के लिए फोन कॉल आने शुरू हो गए। बदमाश बच्चे को रिहा करने के बदले पूरे 50 लाख रुपयों की मांग कर रहे थे। इन्होंने रैंसम कॉल्स बहुत करी हैं और ग्रेजुअली जो 2-2.5 दिन हमें लगे हैं, उस दौरान इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ती गई और फिर वो घटी भी। अल्टीमेटली समवेयर अराउंड 20 लाख के करीब इनका हुआ कि आप ले आइए, हम सेटल कर लेंगे। उन बदमाशों ने दिल्ली में एक महिला की हत्या के बाद उसके मासूम बेटे का भी अपहरण कर लिया और इसके बाद वो दे रहे थे खौफनाक धमकी। वो बदमाश महिला के पति इनाम से पूरे 50 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे और इसी गलती के चक्कर में वो चढ़ गए पुलिस के हत्थे। बदमाशों ने इनाम को धमकी दी थी, अगर पुलिस को खबर की तो बच्चे से हाथ धो बैठोगे, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया जाएगा।
और इसलिए पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस को पता चला कि अपहरणकर्ता हरिद्वार में मौजूद हैं और फिर बिना कोई वक्त गंवाए दिल्ली पुलिस की एक टीम हरिद्वार की ओर निकल गई। वहां दिल्ली पुलिस की मदद के लिए हरिद्वार पुलिस की भी कई टीम्स तैयार थीं। और फिर दिल्ली और हरिद्वार पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए संयुक्त रूप से जाल बिछाना शुरू कर दिया। जल्द ही पुलिस इनाम की पत्नी की हत्या कर उसके मासूम बेटे को अगवा करने वाले तीनों बदमाशों तक पहुंच गई। बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान बुरी तरह जख्मी हो गए। एक बदमाश पुलिस के चंगुल से निकलकर गंगा नदी में कूद गया, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस के एक जवान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जख्मी हालत में नदी में छलांग लगा दी और उसे धर दबोचा। जब ये लोग आ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक एक्यूज भाग रहा है, तो ये कांस्टेबल जो उत्तराखंड के थे, वो विनोद, वो गाड़ी में से अपने चोट की परवाह न करते हुए वो भागे उस आदमी के पीछे। वो बिल्कुल गंगा नदी में जो पानी भी ज्यादा है उसमें वो कूद पड़ा, लेकिन थैंकफुली वो कांस्टेबल को स्विमिंग काफी अच्छी आती थी एंड ही वाज अ स्ट्रांग स्विमर। तो वो स्विम करके उससे आगे चला गया और टू बी यूजिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, उसके सामने खड़ा हो गया 10 कदम जाके कि अब बता कहां भागेगा। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन में शामिल पुलिस वालों ने बहादुरी दिखाते हुए वारदात के मास्टरमाइंड दिग्विजय के साथ ही उसके एक साथी सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया और अब उसके तीसरे साथी की तलाश की जा रही है। 3 किडनैपर में से हम 2 किडनैपर्स, जिसमें एक का नाम दिग्विजय एलियस विजय है, जो डिसीज्ड के यहाँ एक सर्वेंट का काम शॉप पे इनके यहाँ एम्प्लॉय था, और एक सचिन जो उसका दोस्त है वो था। एक लड़का केशव, वो भागने में कामयाब रहा है, पर उसको भी हम पकड़ लाएंगे। तो ये 2 लोग हमने अरेस्ट किए हैं एंड वी हैव रिकवर्ड द चाइल्ड। पुलिस की माने तो पूछताछ के दौरान दिग्विजय ने बताया कि वो इनाम की मोबाइल की दुकान पर काम करता था, लेकिन इनाम ने वो दुकान बंद कर कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया। इसके लिए इनाम ने लाखों रुपए खर्च कर मयूर विहार में एक दुकान खरीदी थी। दिग्विजय को जब ये जानकारी मिली तो उसे लगा कि इनाम के पास काफी रुपए हैं और इसी के बाद उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रच डाली एक खौफनाक साजिश इनाम की पत्नी मोही के कत्ल के साथ ही उसके 3 साल के मासूम बेटे के अपहरण की। इसमें ये कहते हैं कि पहले मैं मोबाइल की फोन पे शॉप पे इनके साथ काम करता था, तो इन्होंने वो शॉप बंद कर दी। तो मुझे लगा कि मेरा क्या होगा, बेसिकली ही फेल्ट इनसिक्योर। दे हैव बॉट अ न्यू शॉप फॉर अबाउट गुड मनी, काफी पैसे उसमें इनके, नई शॉप जो कपड़ा की थी, तो इसने लगा कि इनके पास पैसे हैं। ये लड़का बाय नेचर काफी जैसे कहते हैं ना महत्वाकांक्षी, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी, ही वांटेड फास्ट मनी एज दे से। तो इसने सोचा कि जब कोई आदमी इतने पैसे की दुकान खरीद सकता है, तो मैं प्लान करके इनके बच्चे को किडनैप करूं या इनकी वाइफ को मैं मार दूं, तो मुझे काफी पैसे मिल सकते हैं। तो इट वाज बेसिकली फॉर मनी गेन्स दैट ही डिड इट। पुलिस के मुताबिक दिग्विजय रातों रात अमीर बनना चाहता था और इसलिए अपने साथियों के साथ मिलकर उसने लूट और कत्ल की ये खौफनाक साजिश रची थी। लेकिन गुनाह की जिस कहानी के जरिए वो रातों रात अमीर बनना चाहता था, वो कहानी इसे सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकती है। दिग्विजय ने यह नहीं सोचा था। पुलिस अब दिग्विजय के गुनाह में साए की तरह इसका साथ देने वाले इसके तीसरे साथी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मयूर विहार फेज 3 इलाके में हुई महिला की हत्या